अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करनी है पेल्विस के क्लिनिकल्स। तो जो हमारा पहला टॉपिक है ना वो है फीमेल जेनिटल कटिंग। देखिए ये क्लिनिकल ना अपने नाम से ही सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात फीमेल जेनिटल कटिंग इलीगल है, इमोरल है। तकरीबन वर्ल्ड के तमाम ही कंट्रीज़ में और तमाम ही सोसाइटीज़ इसे डिस्करेज करती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ कंट्रीज़ में और कुछ कल्चर्स में परफॉर्म किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि उन लोगों को लगता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें लगता है कि फ़ीमेल के जेनिटल ऑर्गन कट कर देने से ना उनमें सेक्सुअल फीलिंग्स को ख़त्म किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब इसमें हमने देखना ये कि भी कौन कौन से ऑर्गन्स को कट किया जाता है। देखिए या तो वो पूरे के पूरे क्लिटोरिस को रिमूव कर देंगे, या सिर्फ उसके प्रोप्यूस को रिमूव कर देंगे, या उसके कुछ पार्ट को। उसके अलावा लेबिया माइनोरा को भी बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाता है, और जो वेजाइनल ऑस्टियम है ना उसे भी स्टिचेस के ज़रिए से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जो प्रोसीजर है ना ये चाइल्डहुड में परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे दो वर्ड ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। एक वर्ड है ये म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन कहते हैं कि अब किसी भी बॉडी ऑर्गन को सीवियरली डैमेज कर देना, या उसे मतलब सीवियरली डैमेज कर देना, या फिर उसे ना वो डिसफिगर कर देना। और उसके साथ एक और वर्ड जो कि सर्कमसिजन। देखिए उर्दू में इसे कहते हैं खतना। जहाँ फीमेल जेनिटल कटिंग इमोरल और इलीगल है तमाम ही कंट्रीज़ और कल्चर में, उसी तरह सर्कमसिजन जो है ना ये लीगल है और तमाम कंट्रीज़ में ही, ऑलमोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ में परफॉर्म की जाती है। और ये रिलीजियस एक्ट का भी हिस्सा है, लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज़म। अहले किताब में ना हर जो मेल बेबी होता है ना उसके जो प्रीप्यूस होता है, जो कि एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन होता है ना, वो उसे पैदाइश के कुछ देर बाद ही रिमूव कर दिया जाता है। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स सभी में ना मतलब ये किया जाता है, मेडिकली भी इसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब अगला अगर हम डिस्कस करें वो है वुल्वर ट्रॉमा। सबसे पहले हमें भाई वुल्वा है क्या। देखें जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, जिसमें क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और ये विजाइनल और यूरिथ्रल ओपनिंग्स आती है ना, इस पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए जो जनरल टर्म यूज़ की जाती है ना वो है वुल्वा। इस पूरे को ना हम वुल्वा कहते हैं। अब ये वुल्वा कैसे डैमेज हो सकता है। देखें या तो ये एथलेटिक इंजरीज, स्पोर्ट्स के दौरान ये डैमेज हो सकता है, या यहाँ पे आप गिरे हैं, गिरने से डैमेज हो सकती है, या उसके अलावा ना ये सेक्सुअल असॉल्ट और ऑब्स्ट्रिकल इंजरीज में भी ये डैमेज हो सकती हैं। इससे होगा क्या, एक तो सीवियर पेन होगा, उसके साथ साथ ना वुल्वर हीमोटोमा यानी कि जो लोकलाइज्ड ब्लड है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी लेबिया मेजोरा और उसके सराउंडिंग में। और उसके साथ साथ ना अब इससे ना हमें फ्यूचर में जो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है और फिस्टुला फॉर्मेशन है ना, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फेक्शन ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को ना हम बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखें ये है हमारा लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के नीचे ना ऐसे एक ग्लैंड होते हैं, छोटा सा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखिए नॉर्मली ये पाल्पेबल नहीं होते, इसी को हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। और ये म्यूसिन स्क्रीट करते हैं। ये वो स्क्रीशन है जो वेजाइना को वेट रखती है। ठीक है, अब होता है क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर या तो इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, अगर इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए किसी पैथोलॉजिकल एजेंट की वजह से, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ना, तो इसे हम कहते हैं बार्थोलिनाइटिस। ठीक है, और ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए भी है कि जितने भी जो वुल्वुलर एडिनोमाज होते हैं ना, जो कैंसर के ओरिजिन है, वुल्वा के कैंसर के, वो यहीं से ओरिजिन करते हैं। और दूसरा क्या है, तो जब इसमें इन्फेक्शन होगा तो ये स्वेल कर जाएगा। अब देखें जैसे कि ये स्वेलिंग होगी इसमें, जब इसमें स्वेलिंग हो जाती है ना, तब ये पाल्पेबल हो सकता है, सीवियर पेन होता है। और ये 4 to 5 सेंटीमीटर
डायामीटर में ना ये स्वेल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ, जस्ट जो इसकी डक्ट है ना जो वेस्टिब्यूल में ड्रेन कर रही थी, हाँ वेस्टिब्यूल क्या है, देखिए ये लेबिया मेजोरा है ना, लेबिया मेजोरा के अंदर ये जो लेबिया मेजोरा के अंदर ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, उसी वजह से वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। अगर वेस्टिबुलर जो ग्लैंड है ना उसकी डक्ट अक्लूड हो गई है किसी भी वजह से, तो ये स्क्रीशन तो बना रहा है लेकिन वो स्क्रीशन इसमें नहीं जा रही, वेस्टिब्यूल में नहीं जा रही, तो उसकी वजह से ये स्वेल अप होता जा रहा है। अगर ये ऐसे स्वेल हो रहा है ना विदाउट एनी इन्फेक्शन, तो इसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट। ठीक है, इन्फेक्शन है तो बार्थोलिनाइटिस, और अगर सिर्फ मतलब इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ डक्ट की ऑक्लूजन की वजह से इसमें स्वेलिंग हुई है ना, तो इसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट। अब अगला है हमारा ये है पुडेंडल एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व ब्लॉक। अब देखिए ये हम सबको पता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ना सीवियर पेन होता है, तो उसी पेन को प्रिवेंट करने के लिए ना पुडेंडल नर्व और जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है ना, ये वो पेन पेन सेंसेशन लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। अगर इन्हें एनेस्थीसिया दे के ब्लॉक कर दिया जाए ना तो पेन सेंसेशन ख़त्म की जा सकती है। अब इस डायग्राम से हम इसे समझते हैं। देखें ये है हमारा ये है पेरिनियम, ये एक फीमेल पेरिनियम है। तो यहाँ पे ना 3 जो नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पेन के लिए। एक है इलियो इंग्वाइनल नर्व, दूसरी है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, और तीसरी है पुडेंडल नर्व। ठीक है, अब होता है क्या है, हम पेरिनियल जो हमारी ये क्या कहते हैं पुडेंडल नर्व है ना, ये पुडेंडल नर्व है, ये आप इसका कोर्स देख सकते हैं। ये जो है ना ये है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट और ये है इशियल स्पाइन। जब पुडेंडल नर्व सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के ऊपर से गुजरती है इशियल स्पाइन के नज़दीक, तो इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ में ना देखें ये नर्व है, इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ में हम एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट कर देंगे। याद रखें कभी भी जो इस इंजेक्शन है ना वो नर्व के अंदर नहीं दिया जाता, हम नर्व के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, नर्व डैमेज हो जाएगी। उसके सराउंडिंग एरिया में हम एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट कर देंगे और वो नर्व को ब्लॉक कर देगा। या यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ये है पुडेंडल कैनाल। पुडेंडल कैनाल में एंट्री से थोड़ा सा पहले हम उसके सराउंडिंग एरिया में ना हम एनेस्थेटिक एजेंट ड्रेन कर देंगे, उससे ना ये नर्व ब्लॉक हो जाएगी। और जो पेन है ना, पेन की सेंसेशन को मुकम्मल तौर पे रोकने के लिए हमें इलियो इंग्वाइनल नर्व के साथ भी यही करते हैं। तो इसके भी सराउंडिंग टिश्यूज़ में ना हम एनेस्थेटिक एजेंट ड्रेन कर देंगे और ये नर्व ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब ये नर्व ब्लॉक्स होगी। अगर इन 2 नर्व्स के ब्लॉक होने के बावजूद पेशेंट कंस्टेंटली ये मतलब कंप्लेंट कर रहा है कि उसे पेन हो रहा है, तो उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न होती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये देखें ये इस रीजन को सप्लाई कर रही है। तो अगर इन दोनों नर्व के ब्लॉक होने के बावजूद भी पेन हो रहा है ना, तो वो इस नर्व की वजह से हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसीजर में ना हमने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ का टाइम है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वेजाइना के साथ ही होता है ना बेबी का हेड होता है, तो हमने हर मुमकिन कोशिश करनी होती है कि भाई बेबी के हेड को कहीं सुरिंज ना लग जाए। तो उसके लिए ना पहले वेजाइना में ना हमें फिंगर इंसर्ट करके तो बेबी के हेड को प्रिवेंट करना होता है, ताकि इंजेक्शन ना इस तरह से लगाया जा सके, बेबी के हेड को प्रिवेंट करना तो उसके पीछे रहें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, वो कहते हैं एक और जो हमारा अगला क्लिनिकल है ना, वो है एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फीमेल पेरिनियल मसल्स। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भी पेरिनियल मसल्स हैं कौन से। देखिए यहाँ पे ना 3 मसल का तज़किरा है, एक है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, एक है बल्बोस्पंजियोसिस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये तीनों मसल्स ना मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन जो पेरिनियल मसल्स है ना ये मेल में ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसकी रीज़न क्या है कि मेल में ये ज़्यादा फंक्शनल है, लाइक ये पिनाइल इरेक्शन में भी हेल्प करते हैं, यूरिनेशन में भी हेल्प करते हैं और इजैकुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जब ये फंक्शनली एक्टिव रहेंगे
तो ये स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप होंगे, जबकि फीमेल में इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन फ्लोर ऑफ पेरिनियम को सपोर्ट करने के लिए वेजाइना और मतलब जो ये है ना, इन्हें प्रोलैप्स से बचाने के लिए इनका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए ना प्री पार्टम कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। ये कीगल एक्सरसाइजेज पेशेंट से वो करवाई जाती हैं ताकि ये मसल्स डेवलप हो जाएं। जब ये डेवलप और स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनकी बर्थ के दौरान डैमेज के चांसेस कम होंगे। अब इस एक्सरसाइज में होता क्या है कि देखिए, ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशेंट से कहा जाता है कि वो बार बार इंटरप्ट करें, यानी कि वो अपनी यूरिनेशन के दौरान ना बार बार इंटरप्शन करे। इससे वो मसल्स वर्क करेंगे और जितना मसल वर्क करेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये डेवलप होता जाएगा। और उसके अलावा बाकी कुछ क्लासेस होती हैं प्री पार्टम कहते हैं पैदाइश से पहले। तो बेबी की पैदाइश से पहले कुछ क्लासेस दी जाती हैं पेशेंट को। उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे आपने इन्हें मतलब वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और रिलैक्स करवाना है। इससे ये जो मतलब ये ऑर्गन्स होते हैं ना, पेरिनियल ऑर्गन्स, उनकी प्रोलैप्स से उन्हें बचाता है, डेवलप भी करता है और उन्हें इंजरी से भी बचाता है। लेकिन ये जो दूसरे हैं ना, इनकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है ये अभी कंट्रोवर्शियल है। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेजाइनिस्मस। अब देखिए वेजाइनिस्मस में क्या होता है। एक तो हम इसके नाम से देख लेते हैं, एक है वेजाइना, यानी कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू वेजाइना, और इसमस हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो वेजाइनिस्मस ना ये इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है वेजाइना के मसल्स की, ठीक है। अब इसके दौरान होता क्या है, जो वेजाइना के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वेजाइनल ओपनिंग ना वो नैरो हो जाती है। तो अगर उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और उसके साथ साथ ना देखिए, अब इसके ना दो रीज़न्स हैं। एक, या तो ये सिर्फ सेक्सुअल एक्ट के दौरान हो रहा है, लेकिन कभी कभी ना इसकी सीवियर फॉर्म ये होती है, ये सिर्फ सेक्सुअल एक्ट के दौरान ही नहीं बल्कि हर वो एक्ट जिसमें वेजाइना में कुछ पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाएगी, ये हर उसमें पेन फील होगा। लाइक कोई गायनी एग्जामिनेशन करना है, टैम्पोन इंसर्शन करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, कोई सैंपल कलेक्ट करना है, कुछ भी करना है ना, उसमें पेन होगा। इसके दौरान ना एक और चीज़ है कि जो पेनफुल इंटरकोर्स है, अब देखिए मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो उस वजह से ना जो वेजाइना की ओपनिंग है वो नैरो हो गई है। तो अगर उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश की तो पेन होगा। तो पेनफुल इंटरकोर्स को ना, पेनफुल सेक्सुअल एक्ट को हम कहते हैं डिस्पेरिनिया, ठीक है। ये एक MCQ पॉइंट है, इसे याद रखना है। अब इसकी डिफरेंट रीजंस है। अगर इसके रीजंस की बात करें, या तो ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर किसी फीमेल के जहन में मतलब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होने वाले पेन का खौफ होना, तो उससे भी ना ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है। या अगर पेशेंट कोई मेडिकेशंस ले रहा है तो ये उन मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। उसके अलावा ना उसके साथ साथ ये मतलब मेनली ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, या कोई गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहली ट्रीटमेंट होती थी कि भाई मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाई जाती हैं, या डीसेंसिटाइजेशन यूज़ की जाती हैं, जो कि डीसेंसिटाइजेशन यूज़ की जाती हैं। वेजाइनल डायलेटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे ना वेजाइनल डायलेटर की मदद से ना जो वेजाइना की ओपनिंग है ना उसका डायमीटर बढ़ेगा, मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो ओपनिंग वो इतनी नैरो नहीं रहेगी। जब नैरो नहीं रहेगी तो उसमें ना कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करनी है तो वो ईजीली हो जाएगी। अब ये सारा आप इसे बुक से पढ़ सकते हैं, ये KLM से पढ़ाया गया है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।